दोस्तों एक जो हमारे सामने हो रहा होता है और एक इसका पस मंज़र होता है। यूक्रेन और रूस की दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर हमला कैसे हो गया। एक हमला जो सिर्फ़ एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि आलमी तवाज़ुन को हिला देने वाली एक चिंगारी बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस हमले की, जिसे तारीख़ शायद तीसरी आलमी जंग की पहली घंटी के तौर पर याद रखें। और आखिर में हम इसका पस मंज़र बयान करने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसा किस लिए हो रहा है। दोस्तों, 1 जून 2025 रात के वक्त जो यूक्रेन ने वो किया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। 117 खुदकार ड्रोन्स ने रूस के 5 बड़े फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। निशाना बने रूस के स्ट्रेटजिक बमबार तैयारे TU-95, TU-22, M3 एंड A-50। ये कोई रिवायती दोस्तों हमला नहीं था, ये एक गैर इंसानी जहानत से चलने वाला मुकम्मल खुदकार ऑपरेशन था। और नतीजा निकलता है तकरीबन 40 जंगी तैयारे तबाह या नाकाबिले परवाज हो जाते हैं। लेकिन रूस भी खामोश नहीं बैठता। अगले ही दिन यानी आज रूस ने यूक्रेन पर बदतरीन जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसने ज़ापोरिज़िया, दोनेत्स्क, सोमी, खारकेफ पर मुसलसल मिसाइल हमले किए। दर्जनों शहरी जिसमें बताए जाते हैं कि जाँ बहक हुए और ज़ख्मी हुए। दोस्तों, रूसी मीडिया ने इसे दहशतगर्दी का बदला करार दिया और सबसे ख़तरनाक इशारा रूस ने UVB-76 को बहाल कर दिया, जो शायद जंग अज़ीम के बाद अब फ़ाल की गई। ये वो रेडियो है जो सिर्फ़ हंगामी जंगी हालात में इसको फ़ाल किया जाता है, जो कि एक इशारा हो सकता है कि रूस कोई बड़ा काम करने जा रहा है। दोस्तों, इससे कबल जर्मन वज़ीर दिफ़ा पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि रूस नेटो पर हमला कर सकता है और हमें तैयार रहना होगा। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले ने न सिर्फ रूसी फ़ौजी ताकत को चैलेंज किया बल्कि नेटो और यूरोप के की सलामती पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अब दुनिया देख रही है कि अगर रूस यूक्रेन से आगे बढ़ा, अगर पोलैंड या जर्मनी मुतासर होते हैं, तो फिर नेटो मुतहर्रिक होगा और दुनिया एक नई जंग में दोस्तों दाखिल हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं दिनों रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। यूक्रेन का मुतालबा है कि मुकम्मल जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और बच्चों की वापसी की वो डिमांड कर रहे हैं। रूस का मुतालबा है कि नेटो की तोसी पर बंदिश और इक़्तिसादी पाबंदियों का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या बंद कमरों में बैठकर मुज़ाकरात की मेज़ पर वो आग बुझाई जा सकती है जो मैदान जंग में अब इस वक्त दोस्तों भड़क चुकी है। एक तरफ AI यानी मसनूई जहानत से चलने वाले ड्रोन्स हैं, तो दूसरी तरफ भी जौहरी तैयारे हैं और इनके दरमियान में बेगुनाह इंसान, मजदूर, मेहनत कश तबका है जो मर रहा है। ये जंग अब दोस्तों तोप बंदूक या सिर्फ बारूद की नहीं है, ये दिमागों और कोड्स की है। हम एक ऐसी ख़तरनाक दुनिया में ज़िंदा हैं जहाँ जंग का आगाज़ सिर्फ कोड से हो सकता है और इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए क़यामत बन सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि असल मसला इस जंग के पीछे है क्या। जैसा कि दोस्तों लेनिन ने सरमायादाराना निज़ाम के आखिरी मरहले को इम्पीरियलिज़म करार दिया था, जिसका मतलब ये है कि जो बड़ी सरमायादार ताकतें हैं नई मंडियों के वसाइल और जुग्राफियाई कंट्रोल के लिए एक दूसरे से टकराती हैं। इसका मतलब ये है कि रूस एक इलाकाई इम्पीरियलिस्ट ताकत है जो दोस्तों अपने दिफाई हल्के को महफूज बनाने के लिए यूक्रेन पर कंट्रोल चाहता है। यूक्रेन नेटो और अमरीकी सरमायादार ताराना बलाग के साथ जोड़ा है, जिसे रूस अपने वजूद के लिए भी एक ख़तरा समझते हैं। जंग का मकसद जमहूरियत या ख़ुद मुख्तारी बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरमाया रसद, तवानाई और की पाइपलाइंस और फौजी दबदबे का तहफ़्फ़ुज़ है। दोस्तों, एक बात जहन में रखिएगा कि यूक्रेन एक अहम ज़रई, मादनी और तवानाई का
एक मरकज़ है। यहाँ यूरेनियम, कुदरती गैस, अनाज की बड़ी पैदावार है। यूरोपीय सरमायादार क़ुव्वतें जो यूक्रेन को अपनी मईशत में ज़म करना चाहती हैं ताकि रूस पर इन्हिसार इनका कम हो। और दोस्तों, रूस क्या चाहता है? रूस इन वसाइल पर मगरबी कंट्रोल को अपनी मईशत और ताकत के लिए एक ख़तरा समझता है। जहाँ कहीं भी दोस्तों मुनाफे की गुंजाइश पैदा होती है, वहाँ सरमायादार खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि ये साइंसी टेक्नोलॉजी गरीब की पहुंच से तो बहुत दूर है, लेकिन ड्रोन की शक्ल में, धमाकों की शक्ल में ये गरीब पर ही बरसती है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में दोस्तों एआई और ख़ुद का ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। इंसानी हलाकत का ख़तरा मशीनों के ज़रिए बढ़ा दिया गया है। टेक्नोलॉजी को अमन के बजाय कत्ल का हथियार बना दिया गया है। अच्छा, ये भी इस पर भी सोचें कि इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। जब जंग के अखराजात बढ़ जाते हैं तो फिर ये आपस में मुज़ाकरात करते हैं। इसलिए दोस्तों, ये इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात आवाम की फ़लाह के लिए कतअन नहीं है, बल्कि रियासी सरमाए की हिफाजत के लिए ये किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जंग दो ब्लाकों की सरमायादाराना चपकलिश है। इसका शिकार आम आवाम, ख़ास तौर पर मेहनत कश तबका ही बन रहा है और आगे भी बनेगा। इसका हल आलमी सतह पर मज़दूर इत्तेहाद और सरमायादाराना निज़ाम की तब्दीली में ही मुमकिन है। दोस्तों, ये जंग कौन जीतेगा? सरमायादार तबका या वो अवाम जो अपने बेटे जंग में खो रहे हैं? और जो गरीब तबका है दोनों तरफ से, जिनको हम फौजी कहते हैं, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे होते हैं, उनका ताल्लुक भी मेहनत कश तबके और गरीब से ही होता है। तो जंग का नुकसान बिल्कुल एक ख़ास तबके को ही पहुंचता है और इसका फ़ायदा जो है एक तबके की बका के लिए ज़रूरी होता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।